Hello, Hello, I'm Shivam. I'm Aryan. Okay, nice meeting you, Aryan. So, what are you going to ask me today? So I'm going to ask you about AI and future. Oh यार, गुड गुड. सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. जैसे लोग बाग जो हैं वो बहुत सारे हैं, वो ये बोलते हैं कि एआई आपका फ्रेंड है. ठीक है, एआई ने बहुत जगहों पे हेल्प भी की है, ह्यूमन का जो काम है वो कम कर दिया है, वो बात बिल्कुल सही है. हैट्स ऑफ टू दैट. बट जो जॉब्स है, जो टेक्निकल फील्ड की जॉब्स है, स्पेशली कोडिंग हो गया या फिर जितनी भी जॉब्स है, राइट, आप ये सोच रहे हैं कि एआई का असर उन जॉब्स पे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एआई तो आपका दोस्त है. ऐसा नहीं बेटा, थप्पड़ पड़ जाएगा सबको. तो एआई जो है, इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू रिप्लेस एवरीवन. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे जो बिग बीज हैं, जो B2B कंपनीज हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड जिनका मार्केट डोमिनेशन चलता है, ये कंपनीज ऐसे कोडर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बुला के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवा रही है उनसे, कोडर से, और उनको इस चीज़ के पैसे दे रही है. बहुत अच्छा अमाउंट उनको पे कर रही है कि वो एआई को ट्रेन करें कि कोड कैसे करना है. एआई को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं कि आप कोड कैसे करेंगे. तो अगर जिस दिन, और वो ये प्रोसेस अभी से नहीं, ये प्रोसेस कभी से चालू है, ये बातें आउट नहीं है. जैसे चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी का काम 2021 के एंड तक उसको नॉलेज है ना, और 2022 से वो ट्रेंड में आया और अभी सब यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को, गूगल बार्ड को, जेमिनाई भी आ गया है. तो अभी से थोड़ा ना बनना स्टार्ट हुआ है वो चीज़, है ना. बनना तो 5-6 साल से चल रहा है इस पे काम, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. अभी जाके मार्केट में आया, लोगों को पता चला है. सिमिलरली जो चीज़ अभी चल रही है, मैं वो आपको बता रहा हूँ. डेवलपर्स को बुलाया गया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हाईली स्किल्ड है कोडिंग में, और जितनी भी लैंग्वेजेस है, ओपन लैंग्वेजेस, C++, C#, जावा, जितनी भी है ना, फ्लक्स, फ्लैटर और सो जो भी है, तो उनको एआई को ट्रेन करने के लिए बुलाया गया है. और इन कंपनीज ने उनको बहुत अच्छा पे किया, और वो ट्रेन कर रही है एआई को कि आप कैसे खुद कोड कर सकते हैं. अब आप सोचिए, इतनी सारी जो जॉब्स है, क्या होगा उनका, गई होगा आज से 3 से 4 से 5 साल में, विद इन 5 ईयर्स, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि 5 साल बाद भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, विद इन 5 साल में जितनी भी कोडिंग की जॉब्स है, टेक जॉब्स है, जितनी भी ये लोग पैसा कमा रहे हैं, दे आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय एआई चैट बॉट्स. एआई बॉट्स, नॉट चैट बॉट्स, एआई बॉट्स. एक कंपनी थी, उसने अपनी 90% वर्क फोर्स को फायर कर दिया. क्यों? क्योंकि उनका काम था लोगों से चैट करना, कस्टमर केयर करना. अब वो काम एआई कर रहा है, एआई के चैट बॉट्स हैं, वो कर रहे हैं काम, तो उनका काम सॉल्व हो रहा है. तो फ्यूचर बहुत, जो ग्राफ है वो बहुत ऐसा है. रही बात, अब आ जाते हैं स्टार्टअप्स की, क्योंकि आपने एआई और फ्यूचर पूछा है, तो सब चीज़ जुड़ी हुई है आपस में. तो स्टार्टअप्स जितने भी हैं, आई वॉज इन बैंगलोर फॉर 3.5 months. सो आई वेंट टू HSR लेआउट एंड कोरमंगला एंड यू नो द प्लेसेस, इंदिरा नगर, JP नगर, जया नगर, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. इवन सबसे ज़्यादा HSR में है, HSR और कोरमंगला, इन दो एरियाज़ में हब है, कंसनट्रेटेड है ना. बैंगलोर के 80-90% स्टार्टअप्स इन दो एरियाज़ में ये. और HSR लेआउट में 7 सेक्टर्स है. मैंने एक सेक्टर को पैदल घूमा, जितने भी वहाँ स्टार्टअप्स है. मैं कोवर्किंग स्पेसेस है, बीहाइव हो गया, जैसे बीहाइव बहुत बड़ा है, बीहाइव की बहुत सारी ब्रांचेस है बैंगलोर में, ऐसे बहुत सारे हैं ना. तो मैं उन सब में गया, उन सबको मैंने विजिट किया, और मैंने वहाँ पे लोगों से बात की कि जॉब मार्केट क्या चल रहा है, कैसा क्या है. 70% ऑफ द स्टार्टअप्स आर गोइंग टू फेल 100% इन द अपकमिंग 5 years, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर बीइंग फंडेड फ्रॉम द US, है ना. अमेरिका से कॉन्टैक्ट है यहाँ के लोगों का, बैंगलोर के लोगों का. और अमेरिकन्स दे हायर इंडियंस बिकॉज दे नो दे आर स्मार्ट, और उनको जितना अमेरिकन्स को पे करना पड़ता है उतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि करेंसी का डिफरेंस है ना. तो इंडियंस को कम पे करना पड़ता है, तो उनका काम भी हो जाता है. और पीपल दे आर वेरी स्मार्ट, और वहाँ पे बैंगलोर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, सब है, तो दे इजीली गेट दोज टाइप ऑफ पीपल हु कैन वर्क फॉर देम. तो स्टार्टअप्स में दो रीजन से फेल होने वाले हैं. 70% ऑफ द स्टार्टअप्स दैट आर डूइंग वेरी वेल नाउ, दे आर गोइंग टू just get wiped out because of the, एक तो एआई है ना. एआई आपका फ्रेंड नहीं है. जो भी ये बात बोल रहे हैं एआई हमारा फ्रेंड है, ये सब वो या तो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना. एआई आपका फ्रेंड किसी चीज़ों में है. इन टर्म्स, इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ योर एनिमी, है ना. आपको रिप्लेस कर देगा ना वो.
आप सोच रहे हो आप उसके साथ मिलके काम करोगे, मिलके क्या काम करोगे मिलके कैसे काम करोगे आप जब वो आपका काम वो कर रहा है तो आप मिलके क्या करोगे उसमें, बताओ। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं वो साथ में हो जाएगा, उसको सीख, कुछ ही नहीं है, अपने आप को धोखा मत दो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको नहीं, पूरे सबको खतरा है, जितने भी हॉलीवुड वाले मूवीज़ वाले हैं, बॉलीवुड मूवीज़ वाले हैं, जो ग्राफिक्स बन रहा है, सीजीआई बन रहा है, सबको खतरा है, क्योंकि एआई वो सब काम कर रहा है ना, तो अब उनकी नीड ही नहीं रही कंटेंट एडिटर्स की, कंटेंट बनाने वालों की। आप क्या काम करते हैं? मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केट हूँ, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट राइटर, दे आर गोइंग टू गेट वाइप्ड आउट वेरी सून, है ना। ये जितने भी ये लोग पैसे बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से कि हम कंटेंट बनाते हैं, ये करते हैं, ये सब कुछ जाने वाला है, क्योंकि सारा काम एआई कर देगा। एसईओ आपके लिए एआई कर देगा, है ना, जो कि मेन चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स को प्रमोट करता है, वो काम आपका एआई कर देगा। कंटेंट बनाना सोशल मीडिया के लिए, पोस्ट करने के लिए, वो आपका एआई कर रहा है, आपके लिए पोस्ट बना रहा है, आपको बस चीज़ें बतानी है। तो अगर 30 जनों की टीम पहले रिक्वायर्ड थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो वो 3 जनों की रह जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन सबको मैंने पर्सनली विजिट किया, उनके ऑफिस जाके बेंगलोर से उनके अपॉइंटमेंट लेके या फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने देखा, जैसे जेनपैक्ट हो गया, विप्रो, एक्सेंचर, और जो बड़े बड़े गपशप जो स्टार्टअप्स जो अच्छा कर रहे हैं अभी, है ना, एक वो कार का कौन, जूम कार हो गया, ऐसे जितने भी हैं, तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ग्लोबल लेवल पे चल रही है कंपनीज, और उनकी डिजिटल मार्केटिंग टीम में सिर्फ 7 से 8 जन हैं पूरी इतनी बड़ी कंपनीज के। तो आप देख लीजिए, और उसमें भी इफ़ यू वांट अ हाई पेइंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग का कोई सेंस नहीं। अगर आपको ये है कि हाँ हम अपने शहर में रहना चाहते हैं, छोटा मोटा काम करके संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो आप 30,000 35,000 की नौकरी कर लेना और डिजिटल मार्केटिंग सीख लेना, और 30-35,000 की नौकरी मिल जाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। वो भी एक टाइम के बाद जाके होंगे 30-35,000 भी, बाकी स्टार्टिंग 25-20,000 से होगी। और ये मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45,000 मिल जाएंगे, वो भी जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। दैट टू इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मेट्रो सिटी इन अ वेरी गुड एजेंसी, है ना, 45,000 50,000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। Digital marketing is not a high paying job. If you want a high paying job, digital marketing is not the place where you go. तो आपने भी मतलब बैंगलोर में जॉब करी थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Good question. So as of now, I was like working from home. I got a job in a startup, US based startup. The startup name was DentalAI.pro. So it has two variants, Muskan.ai for India and DentalAI.pro for US. What this startup does is it takes photos of your teeth and it detects the AI. It's based on AI. So AI detects the dental issues that you have in your mouth. तो मैं इस कंपनी के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, और इसके लिए मैंने एज अ नॉन टेक बिजनेस एनालिस्ट का काम किया। तो अब मेरे को छोड़े हुए इस कंपनी को वापस, आज क्या तारीख है, हाँ मतलब दिसंबर में मैंने छोड़ दिया था, फर्स्ट वीक में। तो अभी मैं वापस एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स अगेन। तो मैंने इस कंपनी को इसलिए छोड़ा क्योंकि एक तो उसके आवर्स जो थे, वो यूएस स्टार्टअप है, तो रात के आवर्स में उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो मैं रात को अपनी नींद खराब करके उनके लिए मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द पे वॉज नॉट दैट गुड, जितना मिलना चाहिए जिस काम के हिसाब से वो पे नहीं था। सो ऑब्वियसली आई लेफ्ट द कंपनी। तो आपको क्या लगता है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि एक तो उसमें मैं नहीं हूँ, है ना, पहली चीज़ और दूसरी चीज़, जो उनका कॉन्सेप्ट है वो पूरा गलत है। बिकॉज इन इंडिया इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, इफ़ यू वांट टू गो टू मेडिकल स्टोर और डॉक्टर, तो यू जस्ट गो एंड आपने डॉक्टर को दिखा दिया। आप मेडिकल स्टोर पर जाना, आपको कोई दवाई चाहिए, तो आप गए, आपने बोला उस मेडिकल स्टोर वाले को कि ये दवाई दे दे, एंटीबायोटिक दे दे। आधे मेडिकल स्टोर वाले खुद डॉक्टर है ना, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप उनको पास जाके बोलो कि मेरे को जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वो आपको दवाई दे देंगे, आप लोगे उसको, 3 दिन में ठीक हो जाओगे फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जिस एरिया में रह रहे हो आप उस जीपी पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, बहुत फालतू लफड़ा है। इंडिया में आई वुड से दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लिविंग इन आवर कंट्री इज दैट मेडिकल सर्विसेज आर रियली रियली वेरी गुड, है ना। फॉरेन में आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर फिल्थी रिच, तो फिर बात अलग है ना। तो फिर आप बिल्कुल प्राइवेट डॉक्टर्स जो एक अपॉइंटमेंट के एक बार दिखाने के 400 पाउंड लेते हैं, वो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। सो मेडिकल सर्विसेज इन आवर कंट्री आर रियली ग्रेट, एंड ये चीज़ वर्क नहीं करने वाली कहीं पे भी, क्योंकि अगर आपको किसी डेंटिस्ट को दिखाना होगा तो आप सीधा जाके दिखा दोगे, है ना। आप एआई पे फोटो खींच के, और ये नहीं सोचोगे कि हाँ यार ये डिटेक्ट कर रहा है, तो अगर इसमें डिटेक्ट होता है तो मैं बताऊं। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो जाएगी, दांत की आपने फोटो ली 3-4 और उसके अंदर डाली, वो उसमें बता रखी किन किन पोजीशन से आपको फोटो लेना है, उसके अंदर डाली, तो अगर एआई ने वो इशू डिटेक्ट कर दिया उसके अंदर,
तो फिर वो आपको उन्होंने उनका डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन है, वो यही काम कर रहे थे। अभी मुंबई से डॉक्टर्स है, दिल्ली के डॉक्टर्स उनसे कोलैबोरेट कर रहे थे। फिर आप उन डॉक्टर्स को जिनसे आपने कोलैबोरेट किया उस ऐप के थ्रू कांटेक्ट करो, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनको दिखाओ। तो बेसिकली जाना आपको डॉक्टर के पास ही दिखाना है ना। तो इंडिया में ये चीज़ नहीं चलने वाली, क्योंकि डॉक्टर को आदमी जाके सीधा दिखा देगा, इतनी भेजामारी नहीं करेगा। फॉरेन में भी मेरे हिसाब से ये उन सिटीज़ में चल सकता है, उनमें भी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, लेकिन चल सकता है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा बिजी हों, बहुत ज़्यादा जिनको टाइम नहीं मिल रहा हो, तो फिर वो ऐप पे करेंगे। बट अगेन द एक्यूरेसी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ना। तो ऐप की एक्यूरेसी वो बहुत ख़राब है। ऑब्वियसली एक फोटो से आप दांत के बारे में कितना बता दोगे, एआई हो चाहे कुछ भी हो। तो इवेंचुअली दिस ऐप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। मैंने उनको इसलिए मैंने ये एक रीज़न ये भी था क्योंकि मेरे को पता था लॉन्ग टर्म इस कंपनी ये चलनी नहीं वाली। दैट्स द थिंग विद द स्टार्टअप्स, वो चल सकती है, नहीं चल सकती, आपको कभी भी फायर कर सकती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप एक जना संभाल रहा है, एक 26-27 साल के लड़के को या लड़की को, जिसको भी फंडिंग मिल गई किसी यूएस के एंजल इन्वेस्टर से या इन्वेस्टर से, किसी से भी, तो उसने अपना स्टार्टअप कर दिया। इनिशियली दे विल गिव यू गुड सैलरी, बट जॉब सिक्योरिटी स्टार्टअप्स में नहीं है। मैं दोस्त प्रोडक्ट मैनेजर था फॉर द कंपनी जूम कार, विच इज़ वेरी ह्यूज एज ऑफ नाउ, है ना। जूम कार एवरीवन नोज। अगर किसी को कार हायर करनी हो तो इंडिया में फर्स्ट जो आया था कंपनी वो था जूम कार, कि आप कार हायर करो, आपका आधार कार्ड दो और कार लेके निकल जाओ दोस्तों के साथ। तो जूम कार में प्रोडक्ट मैनेजर था, उसको फायर कर दिया कंपनी से। तो इट इज़ लाइक दैट, है ना। तो एनीथिंग कैन हैपन इन स्टार्टअप्स। और उसके बाद एक और स्टार्टअप में था, वहाँ से भी शायद उसको फायर कर दिया। तो जो भी है, जूम कार से शायद उसने चेंज किया था, एक और दूसरे स्टार्टअप में था, वहाँ से उसको फायर कर दिया था। तो स्टार्टअप्स में कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जहाँ से आपने प्रोजेक्ट लिया है, सामने वाली यूएस की जो कंपनी है, वो कंपनी आपको उनके पास फंडिंग खत्म हो जाए तो खत्म है खेल। सारा जो बैंगलोर का पूरा गेम है ना, पूरा बैंगलोर का गेम, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यूएस। 80 to 90% ऑफ द बैंगलोर का जो पूरा गेम है वो स्टार्टअप्स का, जो बैंगलोर स्टार्टअप